तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो बनता है इस यूनिवर्स का सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट है। हाइड्रोजन की मात्रा सारी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इस हाइड्रोजन की सिंपलिसिटी के कारण ही जब भी साइंस की कोई नई थ्योरी डेवलप होती है तो साइंटिस्ट उस नई थ्योरी को इस हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करके देते हैं, क्या ये थ्योरी सही से काम कर रही है। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है, मतलब कि वो कंटिन्यूअसली कहीं पर भी सिचुएटेड नहीं हो सकता है। ऐसी थ्योरी दी थी प्लांक ने। प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत से समझाया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिन कक्षाओं में एंगुलर मोमेंटम h/2π का एक इंटीजर मल्टीपल हो। अब इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक 5 स्टार होटल में गए, वहां आपने तंदूरी चिकन ऑर्डर किया, या फिर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप कढ़ाई पनीर को ऑर्डर कर सकते हैं। अब जब आपने इस अपनी रेसिपी को ऑर्डर किया तो उसका प्राइस 2000 रुपये, तो 2000 रुपये के बदले में आपको एक डिश मिलेगी, आपको एक बार में सर्व मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और खाऊं तो आपको इसके लिए डबल ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब आपको 2 प्लेट मंगानी पड़ेगी। हो सकता है आपको 3, 4, 5 प्लेट मंगानी पड़ जाए। बट किसी भी सिचुएशन में आप 1/2, 1.5, पौना, 2.5 इस टाइप से ऑर्डर नहीं दे सकते। बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट को ही एब्जॉर्ब या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट को ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। सेम अप्लाई होता है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है, और ये एक स्पेसिफिक पाथ को डिसाइड करता है। अब इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि जब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह की एनर्जी पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस टाइप की एनर्जी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ स्पेसिफिक कक्षाओं में ही रह सकता है जहां पर एनर्जी पहले से डिफाइंड होती है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा होता है और उसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब कि अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। वहां पर कुछ समय रुकने के बाद वो उस एनर्जी को रिलीज करता है और वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। और इस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम एक सिंपल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको जो 1/λ दिख रहा है इसको बोलते हैं वेव नंबर, और हर एक लैम्डा एक स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होता है। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर जो आर है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका मतलब है जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो सिर्फ डिपेंड करती है 2 चीजों पर, वो है n1 और n2। यहाँ पर n1 वो नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस लौट कर आता है, और n2 वो नंबर है जिससे इलेक्ट्रॉन आया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल से दूसरी सेल पे आया तो n1 = 2 और n2 = 3 होगा। तथा डिफरेंट n1 की वैल्यूज के लिए इन सीरीज को डिफाइन किया जाता है। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज के नाम सुने होंगे, जैसे लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फोन। ये डिफाइन होते हैं n1 की वैल्यू से। अगर एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में लौट के आता है, मतलब n1 = 1, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में एक इलेक्ट्रॉन n2 = 2, 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट तक किसी भी कक्षा से फर्स्ट सेल में आ सकता है, फर्स्ट कक्षा में आ सकता है। इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज के लिए जो वेवलेंथ का रेंज बनता है वो इस प्रकार है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है तो ये वेवलेंथ एमिट करता है। इसके साथ अगर इनफाइनाइट से लेके वो फर्स्ट सेल में आता है तो ये वाली वेवलेंथ को एमिट करता है। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्मूले में अगर मैं n1 = 2 पुट कर दूं तो ये बनती है सीरीज हमारी बामर सीरीज। इस बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन है वो इनफाइनाइट से लेके सेकंड सेल में होता है। बामर सीरीज के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ की रेंज बनती है वो इस प्रकार है। जब एक इलेक्ट्रॉन n = 3 से n = 2 में आता है, जो कि मिनिमम पॉसिबिलिटी है क्योंकि n2 के ऊपर n3 आपको मिलती है, तो जो वेवलेंथ हमको मिलती है वो ये वाली होती है। इसके इनवर्स जब एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट से जब सेकंड ऑर्बिट में आता है, n1 = 2 में आता है, तो जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो। तो इस प्रकार एक रेंज डिफाइन होती है बामर सीरीज की। सेम इसी टाइप से जब पास्टन, मतलब कि n1 की वैल्यू को हम 3 फिक्स कर देते हैं, n1 = 3, तो इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन है वो n1 = 3 थर्ड ऑर्बिट में आने वाला है।